देखिए, तो आज हम लोग का टॉपिक है क्लास 10th का और 12th का दोनों का। क्या है? निबंध लेखन। देखिए, क्लास 10th में निबंध लेखन जो है ना वो 10 नंबर का आता है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 3 पर रहेगा आपका। जैसे सब्जेक्टिव बनाइएगा तो पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन जैसे बनाइएगा वो रहेगा आपका गद्यांश। उसके जस्ट बाद रहेगा आपका क्या? निबंध लेखन। और टॉपिक में क्या लिखा रहेगा? दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर 250 से 300 शब्दों के बीच, उतना में मतलब 250 से 300 शब्दों में आपको निबंध लिखने के लिए आएगा। और भी निबंध लिखने के लिए इतना आसान कर दिया है कि उसमें पॉइंट भी दे दिया रहता है। ठीक है, पॉइंट बनाना भी नहीं है आपको, बस पॉइंट के बारे में सब में लिख दीजिएगा, नंबर आ जाएगा। और अच्छा खासा नंबर देता है ये। देखिए, पूरा पाठ पढ़ते हैं ना हिंदी का, उसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपका सब्जेक्टिव। और ये अकेला निबंध लिखना 10 नंबर का आता है। इसके लिए आपको कहीं कुछ पढ़ने और याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, बस अभ्यास करना है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। बस उसके प्रति नॉलेज होना चाहिए आपका, और लिखने की कला होती है, एक सोच कर लिखना एक कला होती है जो आपको विकसित करना पड़ेगा, आपके अंदर लाना पड़ेगा। ये रटने से ज़्यादा नहीं आता है, ये बार बार लिखने से किसी टॉपिक पर ही आएगा आपको। तो आज हम लोग यही कवरेज करेंगे कि कैसे लिखेंगे निबंध आखिर हम। जैसे एक टॉपिक है कि प्रदूषण पर लिखना है आपका, प्रदूषण पर लेख लिखना है, तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे? देखिए, पहले लिखेंगे प्रश्न। प्रश्न संख्या कितना है आपका? तो लिखेंगे प्रश्न संख्या है आपका 3। अब 3 में तो 5 को दिया है निबंध लिखने के लिए, तो 5 लिखना है, तो उसमें से 5 में से कोई एक ही लिखना है आपको। और एक लिखना है, जैसे आप हमको इसमें ग नंबर पसंद आया, ग नंबर पे है, तो इसमें लिखा हुआ है ग नंबर पे ग, और लिखा हुआ प्रदूषण, तो प्रदूषण यहां पे लिख लेंगे हम लोग, प्रदूषण। ये आप लिख लिए, ये लिख लिए। और यहां पे लिखे प्रश्न नंबर 3 ग प्रदूषण। यहां लिखने के बाद आप यहां लिख रहे हैं क्या? उत्तर। उत्तर लिख के अब नीचे से लिख रहे हैं। अब आपको पॉइंट बना बना के लिखना है, तो पॉइंट बना बना के लिखना है ना, तो पॉइंट भी दिया हुआ है, पॉइंट भी आपका दिया हुआ है। तो पॉइंट कैसे बनाएंगे आप? पॉइंट को कैसे लिखेंगे याद रखिए। पहले आप क्या लिखिएगा? प्रश्न नंबर 3, यहां पे ग, अगर क बनाना था क, जो भी बनाना है वो लिखिए, उसका नाम भी लिखिए यहां पे, और तब यहां उत्तर लिखिए, और तब आप पॉइंट लिखिए। पॉइंट नंबर क्या है? 1। सबसे पहला पॉइंट इसका दिया हुआ है कि अर्थ क्या है, यानी कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसका परिचय दीजिए। अर्थ या परिचय या भूमिका ये रहेगा, तो आप क्या लिखिएगा? परिचय मतलब आप प्रदूषण से क्या समझते हैं, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। तो किसी भी शुद्ध चीजों में अशुद्ध चीजों का मिलावट होना प्रदूषण होता है। जैसे पहले आप क्या लिखिएगा? प्रकृति में जितने चीज मौजूद है, प्राकृतिक चीजें जितने भी मौजूद है, लिखेंगे प्राकृतिक चीजों में हानिकारक एवं जहरीले पदार्थों के मिलने से उत्पन्न समस्या को प्रदूषण कहते हैं। सीधी सी बात है। क्या लिखेंगे? प्राकृतिक स्रोतों में, प्राकृतिक स्रोतों में, प्राकृतिक स्रोत माने क्या होता है? जैसे हवा हो गया, मिट्टी हो गया, जल हो गया, ये सब प्राकृतिक स्रोत है। तब प्राकृतिक संसाधनों लिख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में, प्राकृतिक संसाधनों में हानिकारक एवं जहरीले पदार्थों के मिलने से, जहरीले पदार्थों के मिलने से, पदार्थों के मिलने से उत्पन्न समस्या को प्रदूषण कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। देखिए, हम चाहते तो एक लिखा हुआ ले लेते और आपको दिखा देते कि देखो ऐसे ऐसे लिखा हुआ है ना। 2 मिनट का काम है मेरा, मगर हम लिखना आपको लिख करके बता रहे हैं कि कैसे लिखिएगा आप।
फिर आप आपके ऐसा इतना जानकारी हमारे पास नहीं, प्रदूषण किसे कहते, तो लिखिए ना, हमारे आसपास मौजूद पर्यावरण जो है उसमें जितने भी हानिकारक पदार्थ मिलते हैं वही लिखिएगा, घुमा फिरा कोई कि हानिकारक पदार्थ जो होते हैं, जैसे जल में हानिकारक गंदे जल का मिलना, जैसे लिख देंगे, जैसे प्रदूषण के प्रकार भी लिख सकते हैं इसमें, जैसे वायु में, पर वायु शुरू करते, वायु में हानिकारक गैस या जहरीले गैस, हानिकारक गैस, अब कौन कौन हानिकारक गैस है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इत्यादि का मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण कहलाता है। आप लिख लीजिए वायु प्रदूषण के बारे में, लिखते कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, लिखा गया। अब हम इस तरह से जल प्रदूषण के बारे में लिखेंगे, है ना। अब जल प्रदूषण के बारे में क्या लिखेंगे, उसी में लिखेंगे जल में गंदे, जल में नालियों एवं फैक्ट्रियों, जल में घरेलू एवं फैक्ट्रियों, जल में घरेलू एवं फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदे पानी का या के मिलने से, क्या लिखे हैं, शुरुआत करते देखिए, जल में घरेलू एवं फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदे पानी के मिलने से जल में उत्पन्न समस्या क्या कहलाती है, जल प्रदूषण कहलाती है। जल प्रदूषण कहलाता है। अब हमने जल प्रदूषण के बारे में लिख दिया। अब देखिए ये सब हम अभी अर्थ ही बता रहे हैं इसका। 250 शब्द पुराना ना है, 250 से 300 शब्द पुराना है, तो अभी लिख रहे हैं। अभी हम लोग ज़्यादा लिख रहे हैं थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में आइडिया आ जाए, ताकि आपको एग्जाम में जो आइडिया रहेगा उसी हिसाब से आप लिख पाइएगा। तो ये हो गया। अब क्या हो गया कि ये उत्पन्न समस्या, जल में उत्पन्न समस्या जल समस्या कहलाती है। अब थोड़ा सा लिखेंगे मृदा प्रदूषण, मिट्टी का जो प्रदूषण होता है लिखेंगे। अम्लीय वर्षा तथा रासायनिक खादों, रासायनिक उर्वरकों के अम्लीय वर्षा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से रासायनिक उर्वरक कहते हैं, रासायनिक खाद में पढ़ाते हैं ना उसको, रासायनिक खेत में नहीं पढ़ाते हैं खाद, नाइट्रोजन यूरिया वगैरह DAP, तो उसका रासायनिक उर्वरक है, वो सब केमिकल है। तो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मृदा यानी मृदा के गुणों में या मृदा में उत्पन्न समस्या या मृदा के गुणों में कोई गड़बड़ी लिख सकते हैं या कमी लिख सकते हैं, कमी
मृदा के गुण में कमी आ जाता है, मृदा खराब हो जाता है, मृदा के गुणों में हुई कमी को क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण कहते हैं। ये लिख दीजिएगा। फिर आप थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो आप ध्वनि प्रदूषण लिख सकते हैं। पर्यावरण में उत्पन्न अनावश्यक आवाज के कारण उत्पन्न समस्या को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसको आप टॉपिक चेंज करके यहाँ से लिख सकते हैं। आप ऐसे एक ही टॉपिक लिख रहे हैं तो उसी में लिखते जाइए सीधे। पर्यावरण में उत्पन्न अनावश्यक क्या? अनावश्यक शोरगुल से उत्पन्न क्या? से उत्पन्न समस्या को पर्यावरण में उत्पन्न अनावश्यक शोरगुल से उत्पन्न उत्पन्न आ गया, उत्पन्न समस्या, ठीक है। उत्पन्न समस्या को क्या कहते हैं? को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब आप जरा गौर से देखिए, इसमें पूरा चीज में हम क्या किए? पूरा जहाँ जहाँ पे लिखे हैं, थोड़ा सा एक बार हर्षोकार को द्विकार कर लीजिएगा। प्रदूषण में हर्षोकार द्विकार का थोड़ा गलती हो सकता है, देख लीजिएगा। और कहाँ पे है? जहाँ जहाँ है प्रदूषण देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप पूरा में हम क्या लिखे हैं, सीधा बात समझिए, पूरा जितना लिखे हैं ये परिचय ही है इसका। देखिए अर्थ, उसका अर्थ कहिए या परिचय कहिए या भूमिका कहिए, जो भी कहिए इसका, तो ये लिखे क्या? प्राकृतिक संसाधनों में हानिकारक जहरीला गैस जो मिल जाता है उससे वायु प्रदूषण होता है। और मिट्टी में जो खाद वगैरह पटाते हैं या उससे क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है। और जल में जो घरेलू या फैक्ट्री का जो पानी निकलता है गंदा, उसको बहाते हैं तो उससे मिलने से क्या होता है? जल प्रदूषण की समस्या होता है। और जो हल्ला गुल्ला होता है आसपास में, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, प्रदूषण के बारे में पूरा हम बता दिए। 4 तरह के प्रदूषण: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो ये कहाँ पढ़े थे हम? तो ये भूगोल का टॉपिक है। भूगोल में पढ़े हैं प्रदूषण के बारे में बहुत सारा। प्रदूषण का जानकारी इकट्ठा की हम कहीं कहीं से। आप ये भी पढ़ते, ये विज्ञान का एक टॉपिक था, प्रकृति में उत्पन्न कुछ समस्याएं जो था उसमें भी पढ़ना था। विज्ञान के लास्ट चैप्टर में भी पढ़ना है। उसके बाद आपका हो गया भूगोल में भी पढ़ना है। तो उस सबसे जानकारी हम हासिल करते हैं, वो पढ़ते हैं, तो ये निबंध लिखने में काम आया हमको। ठीक है ना। या आप अपने मन से आप सोचते तो कैसा सोचते, समझ रहे हैं ना। आप इतना लेवल तक जाते हैं, सोचिए जरा आप, आपका लेवल इससे कोलाइड करता है, मिलता है, इससे कोइंसाइड करता है। आपका सोच इतना तक जाना चाहिए। 10th का लेवल ये है। आपके सर यही होता है प्रदूषण में? नहीं, ये तो 10th इंटर और मैट्रिक के लिए है। एक IAS का तैयारी देने वाला जो एग्जाम देता है, IAS से IPS का एग्जाम देता है, उसमें थोड़ी ना ऐसा निबंध लिखेगा। उसका लेवल ही अलग होगा, उसका लेवल ही अलग होगा। ये सिर्फ इंटर तक के लिए ठीक है, BA भी चल सकता है, उससे आगे सब क्लास में ये सब नहीं चलेगा। प्रदूषण पे निबंध बचपन से लेके हो सकता है 7वां 8वां से लेके MA तक रहेगा। और आगे चल के भी UPSC बोले ना, BPSC जैसे एग्जाम में भी निबंध रहता है। वहाँ पे तो एक मतलब 10-10 पन्ना लिखना पड़ेगा। और वो भी ऐसा कुछ नहीं लिख जो मन है वो लिख दीजिए, नहीं, उसका एनालिसिस होता है पूरा, बहुत पढ़ना होता है उसके लिए, तब लिख पाइएगा आप। तो ये 9वां 10वां के लिए हो गया। अब बताइए, एक टॉपिक में इतना लिख दिए हम। अब देखिए, अब दूसरा टॉपिक इसमें क्या दे रहा है? प्रदूषण के कारण। दूसरा है प्रदूषण के कारण। दूसरा टॉपिक का नाम है आपका, टॉपिक का नाम क्या है? प्रदूषण के कारण। कि क्या कारण है कि आखिर प्रदूषण होता है। ठीक है ना। प्रदूषण के कारण आप लोग एग्जाम में 2 पेनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू। 2 पेनों का इस्तेमाल, हेडिंग लिखने के लिए ब्लैक यूज कर लिए, ब्लू से लिख लीजिए, इससे चलेगा। ब्लैक ब्लू के अलावा दूसरा पेन का इस्तेमाल हरा, लाल, गुलाबी, इस सब का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। कोई चमक धमक वाला पेन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ब्लैक और ब्लू जो होता है, ब्लैक माने हो गया, समझ रहे, जो लिखते हैं आप जनरली, वो हो गया, ब्लू हो गया। ये ब्लैक और ब्लू का इस्तेमाल ही कीजिए, इसके अलावा कोई पेन का इस्तेमाल करना ही अलाउ नहीं रहता है एग्जाम में।
तो अब प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं? कारण बहुत सारे हैं, एक दो तो है नहीं, सब में देखिए चारों में वो कारण है छुपा हुआ, चारों में वो कारण छुपा हुआ है। तो आप सबसे पहला हम लिखते हैं क्या, प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या? बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ रहा है इसीलिए प्रदूषण हो रहा है। सबसे पहली बात, इतना जो कांड हो रहा है सब जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या कांड हो रहा है। दूसरा नंबर क्या आता है, थोड़ा सा हम इधर लिखते हैं। दूसरा कांड क्या हो सकता है प्रदूषण का? अशिक्षा, या यही कह सकते हैं वृक्षों की अंधाधुंध कटाई। क्या होता है? वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, अंधाधुंध हो या कटाई, या आप लिख सकते हैं वृक्षों की अनियंत्रित कटाई या वृक्षों की अबाध्य कटाई, ऐसे भी बोला सकते हैं। मतलब ज़्यादा आपको नहीं समझ में आ रहा है इस सब वर्ड तो आप लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को काट दिया जाना, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों के काट दिया जाना, या जंगलों को काटना। तो इसे आपको लिखना है, इसे लैंग्वेज लिख सकते हैं। थोड़ा सा ई लेवल ठीक है आपका 10th का। नेक्स्ट क्या है, और क्या कारण हो सकता है? तो कचरों का सही निपटान न होना, जितना भी कचरा होता है उसका सही निपटान नहीं होता है। कचरों का सही निपटान नहीं होना। निपटान का मतलब क्या? निपटान मतलब कचरा जो भी निकलता है उसको कहाँ रखे, कैसे करे, कोई जानता ही नहीं ठीक से। कचरा का सही निपटान, कचरों का सही निपटान नहीं होना। तीसरा नंबर पॉइंट क्या बन सकता है? क्या होता है बोलिए? हाँ, वाहन से जो आप इसका लाइन नहीं लगेगा, देखिए सब लाइन लग जाएगा आपका। वाहनों से निकलने वाले जहरीले गैस, ये भी हो सकता है। डीजल एवं पेट्रोल जनित, या वाहनों से या मशीनों से, डीजल या पेट्रोल द्वारा चलित वाहनों या मशीनों से निकलने वाले जहरीले धुएं। जैसे कहते हैं वाहनों से निकली, अलग अलग लिखिए, वाहनों से निकलने वाले, निकलने वाले जहरीले धुएं, या धुएं से देखिए, या हानिकारक गैस लिख सकते हैं। अब क्या हो सकता है बताइए? फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरा, मलबा, हाँ तो लिख सकते हैं फैक्ट्रियों, कल कारखानों से निकलने वाले, कल कारखानों से निकलने वाले कचरे लिख सकते हैं, या अवशिष्ट पदार्थ निकलने वाले। अब थोड़ा सा अच्छा वर्ड लिखना था, लिखिए अवशिष्ट पदार्थ होता है, उसको क्या कहते हैं? अवशिष्ट माने कचरा, अवशिष्ट पदार्थ हो जाएगा। और क्या हो सकता है बताइए? हाँ, प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आप लिख सकते हैं प्लास्टिक का उपयोग, हाँ, प्लास्टिक का प्रयोग लिखिए, उपयोग लिखिए तो अच्छा, उपयोग मतलब अच्छा काम करना, मतलब अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो दुरुपयोग लिख सकते हैं या प्रयोग लिख सकते हैं। प्लास्टिक का दुरुपयोग या प्रयोग। चलिए और क्या लिख सकते हैं बोलिए? दिखावे की ज़िंदगी ये भी होता है, दिखावे की ज़िंदगी में लोग ज़्यादा यूज कर रहा है, वाहनों का बहुत सारा रासायनिक का इस्तेमाल कर रहा है ना। और क्या लिखते हैं? चलिए तो हो गया। लिखेंगे जहरीले उर्वरकों एवं रासायनिक खादों का प्रयोग, इससे भी होता है, तो लिखेंगे रासायनिक, क्या बोले हैं? अच्छा, ये पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा। चलिए पॉइंट नंबर 7 लीजिए, 7 पे पहुँच गए।
बताइए 4-5 को भी लिखेंगे तो क्या कहते 4-5 को भी लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बढ़िया गया है। देखिए अब क्या होगा कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग है ना, रासायनिक उर्वरकों गलती लिखा गया उर्वरकों मतलब ये सही है, उर्वरकों एवं कीटनाशकों कीटनाशक होता है दवाई छींटते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग। अब हमारे हिसाब से बहुत सारा हो सकता है, लिख सकते हैं शवों को मतलब शवों को नदी में बहाना हो गया, मूर्ति विसर्जन, धार्मिक अनुष्ठान के बाद जो अति होता है हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको मिलाना, है ना होता है धार्मिक, जैसे कि पूजा पाठ हुआ सबको कचरा को फेंक देता है उसमें, तो लाश को फेंक देता है नदी में, तो इस तरह से जो है ना ये सब का भी लिख सकते हैं बहुत सारा। अभी और भी लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं क्या कि आधुनिक लाइफ स्टाइल, जो आधुनिक लाइफ स्टाइल हो गया, बहुत ज़्यादा शौकीन हो गया, उसके चक्कर में लोग प्रदूषण फैला रहा है, और है ना, तो ये सब इस्तेमाल आप यहाँ पे भी ये सब का पॉइंट कर करके 10-12 को लिख सकते हैं। और हम अभी ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, नहीं बोले अभी 1-2 कारण तो है प्रदूषण का, बहुत सारा कारण लिख सकते हैं। लिख सकते घरों से निकलने वाले कचरे, घरेलू कचरे, है ना, वो भी एक बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण है। खुले में शौच करना, मलमूत्र त्याग करना, ये भी एक कारण होता है ना, तो ये सब भी लिख सकते हैं बहुत सारा। ये सोचने पर पहले सोच के लिखा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मगर हम ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, ये 300 से ज़्यादा हो जाएगा सब इसमें, अभी बहुत पॉइंट बाकी है। प्रदूषण कारण हो गया, प्रदूषण के परिणाम क्या है, तीसरा नंबर पॉइंट है। तीसरा नंबर पॉइंट का नाम क्या है, प्रदूषण के परिणाम। प्रदूषण के परिणाम मतलब क्या है, सीधा कि प्रदूषण जो हुआ है उसे क्या परिणाम निकल रहे हैं, तो लिखेंगे प्रदूषण के परिणाम नकारात्मक है। प्रदूषण के जितने मतलब परिणाम निकल रहे हैं सब नकारात्मक निकल रहे हैं, सब नेगेटिव है, मतलब क्या उससे हानि हो रहा है। प्रदूषण के हानिकारक परिणाम निम्नलिखित है, ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, प्रदूषण के हानिकारक परिणाम निम्नलिखित है। क्या परिणाम निम्नलिखित है। कौन कौन परिणाम है निम्नलिखित है लिख के, और यहाँ से हम लोग पॉइंट लिखेंगे कौन कौन परिणाम है बताइए। सबसे पहले बताइए कि वायु अगर प्रदूषण होता है तो क्या होता है, दिमाग लगाइए, वायु के प्रदूषण होने से क्या होता है। तो हृदय संबंधित समस्याएं, क्या है, हृदय संबंधित समस्याएं, सांस लेने में तकलीफ, ये सब होता है। तो लिख लेंगे हृदय संबंधित समस्या। पढ़ा नंबर क्या है, हृदय संबंधित समस्याएं हो रहा है, मतलब हृदय में जो भी फेफड़ा में बीमारी हो रहा है इससे हो रहा है। दूसरा वायु प्रदूषण से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, बहुत अच्छा बात है। ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है। और क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण से क्या हो रहा है, वह ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब होता है तापमान अत्यधिक बढ़ना, तापमान जो बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो ये हो गया ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया। और क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है वायु प्रदूषण से, अम्लीय वर्षा होना, अम्लीय वर्षा का होना। अब बताइए और क्या हो रहा है, ये तो वायु प्रदूषण से हो रहा है। अब जल प्रदूषण से देखते हैं क्या होता है, जल प्रदूषण से क्या हो रहा है, पाचन संबंधित समस्याएं हो रहा है, पाचन संबंधित समस्याएं। देखिए एक एक करके हम लोग वायु प्रदूषण पे और नहीं लिख सकते, बहुत सारा लिख सकते हैं वायु प्रदूषण पे, परंतु अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है ना, 4 गो है ना प्रदूषण,
तो वायु प्रदूषण से हो गया समस्या क्या हो रहा है, जल प्रदूषण से क्या समस्या हो रहा है, फिर मृदा प्रदूषण से क्या समस्या हो रहा है, फिर ध्वनि प्रदूषण से क्या समस्या हो रहा है। सब कहा चाचा को पॉइंट लिखे, दो को लिखे तो ये क्या होगा, 12 पॉइंट हो जाएगा, बहुत बड़का निबंध हो जाएगा, वही ना। देखिए अब क्या लिखेंगे हम लोग, जल प्रदूषण से क्या हो रहा है, पाचन संबंधित समस्याएं, क्या पाचन संबंधित समस्याएं, पाचन संबंधित क्या समस्याएं, पाचन संबंधित समस्याएं। और क्या समस्याएं हो रहा है बताइए, बताइए और क्या समस्याएं हो रही है, बोलिए। है हाँ, पानी प्रदूषित हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, और जल स्तर जाने का कारण तो और हो सकता है। आए जैसे पानी प्रदूषित हो गया, उससे क्या हो रहा है, और पेयजल की कमी हो रही है ना, पेयजल की कमी, पेयजल माने पीने वाला पानी की कमी हो रही है, पेयजल की कमी। देखिए हम फिर बार बार समझा रहे हैं, हम चाहते ना तो निबंध 2 मिनट में 50 निबंध को लिख सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और लिखवा सकते हैं। वो मेरे और लिखवा सकते क्या, लिखा हुआ है, मगर हम नहीं चाह रहे हैं कि तुम रटो, हम ये चाह रहे हैं कि तुम सोच कर लिखना सीख लो, ताकि तुम किसी चीज़ पे आएगा था उस पर सोच के लिख सकते हो, है ना, इसलिए लिखना सिखा रहे हैं। और क्या हो सकता है, पेयजल की कमी हो गया, और क्या कर सकते हैं बोलिए। पानी की समस्या हो गया, दूसरे को बहुत काफ़ी है। अब थोड़ा चलते हैं मृदा प्रदूषण से, मिट्टी का प्रदूषण होने से क्या हो रहा है, खाद्य प्रदूषण हो रहा है, अनाज सब्जियां फल प्रदूषित हो रहे हैं, क्या रहे, अनाज फल सब्जियां क्या हो रहा है, सब्जियों का प्रदूषित होना, का रसायन युक्त होना, रसायन युक्त होना। कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी अनाज खा रहे हैं उसमें खाद नहीं है, ऐसा नहीं होगा। कोई भी सब्जी हो, कोई फल हो, बिना खाद पानी के नहीं हो रहा है, उसमें बहुत खाद पानी लगा हुआ है। अधिकांशतः हम लोग खाद को ही खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बीमारी होबे करेगा। और क्या हो रहा है बताइए, मृदा की गुणवत्ता खराब हो गई, मृदा का बंजर होना, क्या है, मृदा का बंजर होना, बंजर हो रहा है मृदा से। और क्या हो रहा है बताइए, चलिए मृदा प्रदूषण हो गया। ध्वनि प्रदूषण से क्या हो रहा है, शोरगुल से क्या हो रहा है, सुख शांति में कमी आ रहा है इंसान का, मानसिक बीमारी होना, कान का बहरापन होना, चल सकते हैं क्या सीधा कि मानसिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक रोग का होना, ध्वनि प्रदूषण से मानसिक रोग होना, मानसिक रोग होना, मानसिक रोग का होना। क्या मानसिक रोग होता है, मतलब जैसे चिड़चिड़ाहट होता है, घबराहट होता है, ज़्यादा शोरगुल से आदमी को चिड़चिड़ाहट घबराहट हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, कितना आदमी मर भी जाता है हार्ट अटैक से, है ना। हाँ, तो ये सब मानसिक रोग होता है। क्या होता है, मानसिक रोग हो जाता है, बेचैनी होती है, शांति नहीं मिलता है, आदमी शांत से रह नहीं पाता, अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाता, ये सब समस्याएं हो रही। अभी बोले ना अनगिनत, अभी बहुत सारा समस्याओं को गिन सकते हैं, फिर वही बात हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर दिक्कत है। तो देखिए ये हो गया, अभी हो गया भाई कि क्या परिणाम निकला। और भी है, अभी 2 है, बचाव के उपाय क्या होगा। देखिए पॉइंट नंबर कितना है, 4। देखिए कितना अच्छा निबंध लिखाएगा, आपको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इतना अच्छा निबंध भी लिख सकते हैं हम लोग। और देखिए इसके लिए थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग पे थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। एक बैग सोचिए कि हम लिख लें तो मुश्किल है, लिख के रखना पड़ेगा पहले आपको, तब जाकर दिमाग खुलेगा। और चौथा नंबर पॉइंट बन रहा है क्या, बचाव के उपाय, बचाव
के उपाय। अब बचाव कैसे करेंगे बताइए। बचाव करने का कुछ उपाय भी तो होना चाहिए। तो सबसे पहला हम फिर शुरुआत करते हैं कि पहले नंबर प्रदूषण समस्या कौन था, वायु प्रदूषण। तो पहले ये देखिए वायु प्रदूषण से निजात कैसे पाएंगे हम, सोचना है। तो वायु प्रदूषण से निजात, वायु प्रदूषण किससे होता है पहले ये सोचिए। तो फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं, वाहनों से निकलने वाले जहरीले धुएं के कारण से होता है। तो लिखेंगे पेट्रोल और डीजल जनित वाहनों के जगह सीएनजी, एलपीजी, सीएनजी और इलेक्ट्रिक बैटरी वाले गाड़ियों का उपयोग करना। हो गया। तो ये हो गया सबसे पहला क्या, पेट्रोल। देखिएगा पेट्रोल, ध्यान से लिखिएगा, इस सबको अच्छा से लिखना पड़ेगा। पेट्रोल, बात नहीं, ये गलत बात है। पेट्रोल हुआ, तुमको लिखने के लिए देंगे तो फिर परेशान में पड़ जाओगे। ये सब तुमको लिखने के लिए देंगे, हम लिखवाएंगे नहीं यहाँ पे। तुम सीखो, घर जाकर लिखो, कर दिखाओ। तो पेट्रोल एवं डीजल चलित, डीजल चलित वाहनों के जगह क्या करना है, सीएनजी या बैटरी चलित वाहनों का प्रयोग। दूसरा उपाय, जनसंख्या बढ़ना है, जनसंख्या के कारण ही सब कुछ हो रहा है, तो जनसंख्या नियंत्रण हो गया। इसको क्या बोलते हैं, परिवार नियोजन जैसी जनसंख्या नियंत्रण। चलिए जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या पर नियंत्रण करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा। क्या कहा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना पड़ेगा। और क्या करना चाहिए हम लोग, रासायनिक खाद के जगह पर जैविक खादों का प्रयोग, है ना। रासायनिक खाद के जगह जैविक खादों का उपयोग। जैविक खाद गोबर वोबर से बनता है। जैविक खादों का प्रयोग। प्लास्टिक के जगह पर क्या होगा, कपड़ा या कागज के बने थैलियों का उपयोग, या प्राकृतिक तंतु से बने थैलों का उपयोग। क्या, प्राकृतिक तंतु दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक एक मानव निर्मित। तो प्राकृतिक तंतु यानी सूती होता है। प्राकृतिक तंतु से बने वस्त्रों एवं क्या तो बैग, थैलियों का उपयोग। हाँ, थैलियों का प्रयोग। प्लास्टिक के जगह प्रयोग नहीं करना है। प्राकृतिक तंतु जैसे कागज से और कपड़ा से, कपड़ा भी वैसा जो प्लास्टिक सूती वगैरह से बना हो, वो प्राकृतिक का उपयोग करेंगे तो स्वाभाविक प्रदूषण कम होगा। और क्या कर सकते हैं, कचरों का सही निपटारण, वैज्ञानिक तरीके से निपटारण। कचरों का वैज्ञानिक तरीके से निपटारण, कचरों का वैज्ञानिक तरीकों या पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति
तरीका ही लिखे, वैज्ञानिक तरीकों से निपटारण, समझ रहे हैं। और क्या करिएगा बताइए, कुछ और तरीका आइडिया लाइए। क्या बोलते हैं उसको, गाड़ियों के हॉर्न एवं लाउड स्पीकरों का, तीव्र लाउड स्पीकरों का निषेध, या कि उसका परमिशन नहीं मिलना चाहिए। जो डीजे बजाते हैं बहुत साउंड में, उसका परमिशन देना ही दे ही नहीं, सरकार उसको परमिशन न दे, उसको बैन लगा दे। तो तीव्र आवाज़ पर सरकारी नियंत्रण, क्या है, तीव्र आवाज़ पर क्या कहिए, सरकारी नियंत्रण होना चाहिए, सरकार नियंत्रण करे। और क्या हो सकता है, फैक्ट्रियों के चिमनियों को ऊंचा बनाना, ये भी हो सकता है, ऊंचा बनाता है। और भी लिख सकते हैं क्या, जल का सही निकासी, ये भी हो सकता है। और क्या लिख सकते हैं, प्रदूषण से, माने प्रदूषण, जितना भी प्रदूषण हो रहा है उससे बचाव का उपाय सोचना है आपको। तो वायु प्रदूषण से लिख दिए, जल प्रदूषण से भी लिख दिए, ध्वनि प्रदूषण से लिख दिए, मृदा प्रदूषण का भी लिख दिए, लगभग लिख रहे हैं। और कोई आइडिया आ रहा है तो बताइए, कुछ प्रदूषण से बचाव करना है आपको, है? ऐसे तो है, आतिशबाजी पर बैन होना चाहिए, आतिशबाजी नहीं, पटाखा नहीं होना चाहिए, आतिशबाजी पे कम होना चाहिए नियंत्रण। आतिशबाजी नहीं होता है, पटाखा जो छोड़ता है, तो आतिशबाजी पर नियंत्रण, ये भी होता है। और क्या होता है, पटाखा पर नियंत्रण हो सकता है। और क्या हो सकता है बताइए, रासायनिक फैक्ट्रियों पर कानूनी कार्रवाई, रासायनिक फैक्ट्री जो भी है, रासायनिक जो बनाता है उस पर, है ना। और शवों का सही जलाना, जो शव होते हैं जो नदी में फेंक देते हैं उसको जलाना सही से। फिर धार्मिक अनुष्ठानों से उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का, ध्यान सुनिएगा, धार्मिक अनुष्ठानों से उत्पन्न माने पूजा पाठ के बाद उत्पन्न जो सामग्री वगैरह होता है उसको क्या करता है, उठाकर प्लास्टिक में बांध के पोखरी में फेंक देता है। तो उसका सही निपटारण होना चाहिए, उसका भी निपटारण कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मल मूत्र का एक विशेष उपयोग होना चाहिए था, जैसे मल मूत्र से भी एनर्जी निकालने का कोई तरीका निकालता वैज्ञानिक, जैसे गोबर गाय का हो गया, मनुष्य का भी जो होता है वो, उससे भी एनर्जी निकल जाता है। मल मूत्र जो होता है मनुष्य का, उससे भी एनर्जी निकलने का कोई तरीका होता, तो सब घरे में लैट्रिन का टंकी है तो उससे भी फायदा हो जाता। और भी तरीके हो सकते हैं। खुले में शौच पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो खुले में शौच करते हैं तो उस पर रोक लगाना चाहिए, जो भाई इधर उधर जाकर लैट्रिन करते हैं उस पर रोक होना चाहिए। उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है। ऐसे तो इससे भी होता है बट उससे तो कम होता है, उससे ज़्यादा होता है। और क्या हो सकता है बताइए, यही सब कारण हो सकता है। तो हम लोग लिख लिए, 6-7 लिख लिए, बहुत काफ़ी हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट है कि उपसंहार लिखिए, उपसंहार। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चे उपसंहार को छोड़ देते हैं और ये सब में आ जाता है, सब में आता है। और ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें लिखे क्या। उप, यहाँ पे अधिकांशतः बच्चे छोड़ते, बोले ना, सोचते हैं क्या कि ये फालतू का चीज़ दे दिया है, पता नहीं चलता है क्या है। उपसंहार का मतलब होता है आपका विचार क्या है, आपको क्या लगता है, अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। तो इसको आप अपने ढंग से लिखिए, अपने अपने जो मन में विचार आता है इसमें वो लिखिए। प्रदूषण को सोच के आपको क्या विचार आ रहा है, कुछ आपको कैसा लगता है कि खत्म होगा, तो ये सब आप लिखिए। तो लिखेंगे क्योंकि प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है। क्योंकि प्रदूषण किसी देश या राज्य की समस्या नहीं है, अपितु ये पूरे देश, पूरी दुनिया की समस्या है, ऐसे लिखेंगे। क्योंकि देखिए प्रदूषण किसी राज्य, किसी विशेष राज्य, किसी विशेष राज्य या देश की समस्या या देश की ही
समस्या नहीं है, की ही समस्या लिखेंगे भाई, समस्या नहीं है, अपितु यह पूरी दुनिया की समस्या है, यह पूरी दुनिया की समस्या है, दुनिया की समस्या है। लेकिन इतना लिखे ना, इसको हम लिख सकते हैं सीधा, प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है, विश्व की समस्या है ना। तो हमको थोड़ा लगेगा कि शब्द कम है तो ऐसे लिख देंगे, लगेगा कि शब्द ज़्यादा हो गया है तो लिख देंगे प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है। इसको ख़त्म करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि सभी लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, बात नहीं सिर्फ सरकार की नहीं है, बल्कि आम लोगों को भी, आम लोग माने कि सामान्य लोगों को भी, आम लोगों को भी अपना प्रयास करना चाहिए, अपना प्रयास करना चाहिए, है कि नहीं। सिर्फ सरकार की सोचिएगा तो आओ हम सब पर्यावरण को प्रदूषण रहित करें। तो आओ हम सब पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, प्रदूषित होने से बचाएं। इस तरह से आप लिखे कुछ। अब आपका एक निबंध जो है ये 200 से 250 से 300 शब्दों में तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं आराम से इस शब्द आराम से आपका पूर जाएगा। देखिए काफ़ी आसानी से आप गिन के देख लीजिएगा, 200 से 250 से शब्द ज़्यादा पूर जाएगा मगर कम नहीं पूरेगा, आराम से आप ये देखिए, देख रहे हैं। और ये हम लोग शॉर्ट में लिखे हैं, ये ज़्यादा नहीं लिखे हैं, बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, इससे सरगुना लिख सकते हैं, हैं? अच्छा जाइए कहाँ पे है? 4 नंबर में दुनिया की अच्छा समस्या होनी चाहिए ना। अच्छा ठीक, तो उसी समय बोलना चाहिए, आप लोग अभी बोल रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग अच्छा से लिख सकते हैं। और इसके लिए क्या सुनो अब इसके लिए बेसिक माइंड की जरूरत है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम एग्जाम में लिख लेंगे ना, गलत सोचते हैं, वो गलती लिख के आएंगे। और यकीन मानिए 10 में 10 नंबर नहीं मिलेगा। 4 नंबर 5 नंबर लेके आते हैं 10 नंबर में, सोचते हैं कि पॉइंट पर 1-2 लाइन लिख देंगे, काम हमारा चल जाएंगे। गलत बात बोल रहे हैं भैया, उसको सोचना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा पहले, तभी जाके आप लिख पाइएगा एग्जाम में।